हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए एकदम मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है केले की। आप सोचिए आप केले से मैं क्या बना रही हूँ। तो ये पके केले नहीं है, ये है कच्चे केले। मैंने यहाँ 4 से 5 कच्चे केले को कुकर में 1 लोटा पानी डाल करके इसको 2 से 3 सीटी आने तक इसको मैं पका लूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ टमाटर, लहसुन, अदरक 1 प्लेट में रखा है और प्याज, अदरक, लहसुन 1 प्लेट में रखा है। मतलब इन सबको हम करने वाले हैं ग्राइंड, वो भी अलग अलग। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने प्याज ग्राइंड कर लिया, फिर टमाटर को ग्राइंड कर लिया और यहाँ पर हम उबले हुए केले को छील के अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, आप सोच रहे होंगे ना कि केले का कलर रेड कैसे हो गया, तो ये ज़्यादा पकने की वजह से हो गया है, बाकी ये वाइट ही रहता है। तो यहाँ पर हम मसाले तैयार करेंगे। मैंने धनिया पाउडर ले लिया है 1 बाउल में, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसके बाद हम इस पर डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, और यदि आपके पास कुटी लाल मिर्च है तो आप वो भी ले सकते हैं, मतलब कि चिली फ्लेक्स। उसके बाद हमने ले लिया है गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर, और इसके बाद हम इस पर डाल देंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन डालने से ना स्वाद बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। और ये देखिए, सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे, लेकिन इसको हमको लिक्विड में नहीं बनाना है, सिंपल सूखा मसाला ही डालना है। यहाँ पर हम केले को अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद इसे हम थोड़ा सा स्पाइसी बनाने वाले हैं, तो इस पर हम डाल देंगे 3 से 4 कटी हरी मिर्च बारीक कट करके। उसके बाद हम इस पर ऐड कर देंगे और भी मसाले, जैसे कि थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं, आधी चम्मच से कम हल्दी पाउडर, आधी चम्मच से कम हमने लाल मिर्च का पाउडर, और आधी चम्मच से ही कम हमको डाल देना है काली मिर्च का पाउडर। जो भी डालना है आधी चम्मच से कम डालना है। फिर हमने डाल दिया है जीरा पाउडर। इसके बाद हमने डाल दिया है इस पर गरम मसाला, और इन सब को हम अच्छे से मिक्स करके और इसको डो के जैसे रखेंगे, मतलब डो जैसे हम बनाते हैं ना, तो उस तरीके से हमको इसको बना लेना है। और उसके बाद हमें लास्ट में करना क्या है, 1 प्लेट में बेसन निकाल लेना है और हाथों में तेल लगा लेना है, ताकि जब हम इसके कोफ्ते बनाएं तो ये हाथों में चिपके ना। तो हमने यहाँ पर कोफ्ते बना लिए हैं। कोफ्ते तो आप सभी से बनते हैं कि कैसे बनाना है। कोफ्ते बनाने के बाद हम इसे हल्का बेसन में इसको लपेट देंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्यों लपेट रहे हैं, तो रीज़न ये है कि जब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे तो ये तेल में चिपके ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये चिपक रहा था। केले चिपकते भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यदि आप तेल में डालेंगे तो पूरा तेल भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हल्का सा आप इसे हल्का सा बेसन लगा के हाथों से, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का बिल्कुल लगाना है आपको, ना के बराबर। और इसके बाद आप प्लेट में रख दीजिए। जब सारे आपके कोफ्ते बन जाएंगे तो तेल को गरम कीजिएगा और गैस की फ्लेम को आप लो टू मीडियम ही रखिएगा, और धीरे धीरे एक एक करके इस पर आप डाल दीजिएगा कोफ्ते को। ये देखिए, हमने यहाँ सारे कोफ्ते डाल दिए हैं। और हाँ, गैस की फ्लेम यदि आप लो रखना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लो में बनाइए, तो ये जो कोफ्ते हैं आपके अंदर तक पक जाएंगे। नहीं तो क्या होता है ना कि बाहर से पक जाते हैं और अंदर से कच्चे रहते हैं, तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। एक चीज़ और बताना आपको भूल गई थी, जब आप ये डो तैयार करेंगे, मतलब कोफ्ते का जो आप मिश्रण पूरा तैयार करेंगे ना, तो लास्ट में आपको करना क्या है, 1 चम्मच घी या फिर 1 चम्मच तेल खाने वाला, इसे मिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कोफ्ता है ना क्रिस्पी बनेंगे, मतलब अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे और बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेंगे, बहुत अच्छे से बनेंगे। तो आप इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे जो कोफ्ते हैं वो लो मीडियम में चल रहा है, मतलब गैस की फ्लेम जो है वो लो रखा है हमने। बहुत धीरे धीरे, मतलब कि मुझे कम से कम 4 से 5 मिनट हो गए थे इसको तलते हुए, बहुत टाइम लग गया था। बट तो अच्छी बात है ना, जितना ज़्यादा आपको मेहनत लगेगी ना, खाने में इसका स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। क्योंकि अभी हम तलना चाहें तो हम गैस की फ्लेम को हाई कर दें और फटाक से 2 मिनट के अंदर हम इसको तल के तैयार कर दें, बट ऐसा नहीं है, टेस्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये जो हमारे कोफ्ते हैं ना बहुत ही अच्छे से मतलब कि तल चुके हैं। कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। अब इसे हम मतलब तेल को रिमूव करके बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तेल को हमें पहले रिमूव ही करना है, उसके बाद ही आप बाहर निकालें, वरना ना खाने में सिर्फ तेल तेल हो जाता है और ये ऑयली सी हो जाएगी, तो अच्छी भी नहीं लगेगी खाने में। अब इसमें हम दूसरी बार में भी डाल देंगे कोफ्ते। तो 4-4 करके कोफ्ते डाल रही हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा आपस में चिपके ना। तो जब तक हमारे यहाँ पर कोफ्ते पक रहे हैं, मतलब कि तल रहे हैं, तब तक कुछ बातें हो जाए। तो चलिए आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को किसके कोफ्ते पसंद है। मतलब कि जैसे मुझे पसंद है पनीर के कोफ्ते पसंद है मुझे फर्स्ट नंबर में, और सेकंड नंबर में मुझे जो पसंद है वो है लौकी के कोफ्ते। आप लोगों को कौन सी कोफ्ते की सब्ज़ी पसंद है या कौन सा कोफ्ता पसंद है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम किस चीज़ के कोफ्ते बना सकते हैं ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या होता है ना कि हो सकता है कि वो चीज़ मुझसे नहीं बनती हो, जैसे कि मुझे जहाँ तक पता है आलू के भी कोफ्ते बनते हैं,
कटहल के कोफ्ते बनते हैं और लौकी के कोफ्ते बनते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनके कोफ्ते बनते हैं। पनीर के भी कोफ्ते बनते हैं, मलाई कोफ्ता बनता है ना। और जैसे कि आज मैंने बना लिया केले के कोफ्ते, है ना, यूनिक है ना थोड़ा सा। और सोचो किस किस की कोफ्ते बन सकते हैं। आपको पता है मैंने एक बार बनाया था रोटी के कोफ्ते की सब्ज़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि रोटी के कोफ्ते की सब्ज़ी कैसे बनती है। तो क्या हुआ था, वो मैंने अचानक मतलब मेरे दिमाग में आया कि मैं क्या करूँ। मेरे पास रोटी बची थी, कम से कम 4-5 रोटियाँ बची हुई थी। तो मैंने सोचा इस चीज़ का क्या बनाऊँ। और रोटियाँ थोड़ी सी ना सूख भी गई थी। तो फिर मैंने क्या किया, सारी रोटियों को तोड़ करके ना उसका मतलब चूरा बनाया। और उसके बाद उसमें आलू हल्का सा मतलब 1-2 आलू मिला करके उसके कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई थी ग्रेवी सही। तो बहुत टेस्टी बनी। तो बाकी बातें बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है, उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बचा करके उस पर हमने जीरा डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है, दालचीनी डाल दी है, तेज़पत्ता डाल दिया है। और जो हमने हल्का सा प्याज को जो ग्राइंड किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया था, दरदरा प्याज मैंने ग्राइंड किया था, उसको भी हमने इस पर डाल दिया है और इसको तल देंगे। तो ये बिल्कुल सूखा हो जाएगा मसाला। प्याज तो वैसे भी सूखा हो गया क्योंकि मैंने इसमें तेल थोड़ा सा कम डाला था। उसके बाद जब ये प्याज तल जाएगी तो प्याज के तलने के बाद हमें इस पर डाल देना है सूखे मसाले जो हमने तैयार किया था, जिस पे बेसन भी डाला था। तो कम से कम इसको 1 से 1.5 मिनट इसको अच्छे से भून लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो बेसन है ना उसका भूनना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए और बहुत ही अच्छा स्वाद लेकर आए। आपको पता है बेसन डालने से वाकई में कोई भी सब्ज़ी में यदि आप बेसन डालते हैं ना तो उस सब्ज़ी का जो स्वाद है वो दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा बेसन है वो भी भुन चुका है। अब हम इस पर डाल देंगे टमाटर की ग्रेवी। मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसकी ग्रेवी बनाई थी। आपने देखा ही था कि मैंने जब ग्रेवी बनाई थी तो उस पर अदरक और लहसुन भी डाला था। तो उसको मैंने इस पर डाल के अच्छे से कम 1 मिनट के लिए चला दिया टमाटर को अच्छे से, ताकि जो टमाटर है वो भी भुन जाए, उसका भी कच्चापन दूर हो जाए और सब्ज़ी में अच्छा स्वाद आ जाए। तो यहाँ पर जो टमाटर का मसाला है वो भी भुन गया है। अब इस पर हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक डालने से क्या होगा ना, जो थोड़ा बहुत और कच्चापन रहेगा हमारे मसाले का वो दूर हो जाएगा और हमारी जो ग्रेवी है वो सब्ज़ी के लिए रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए हल्का सा तेल छोड़ने लगा है मसाला, इसका मतलब हमारी जो ग्रेवी है वो बन चुकी है। अब इस पर हमने डाल दिया है 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी डालने के बाद इस पर हम लीड लगा देंगे। 2-3 उबाल आने के बाद हम यहाँ पर लीड को हटा देंगे। आप बीच बीच में चेक करते जाइएगा। और उसके बाद हम इस पर डाल देंगे जो हमने कोफ्ते बना के रखे थे उसे डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है। और कोफ्ते डालने के बाद हम फिर से इसको लीड से ढक देंगे और हमें वेट करना है 1 से 1.5 मिनट। हम 1.5 मिनट इसलिए नहीं कह सकते हैं, मतलब 1.5 मिनट मुझे लगा है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्जैक्ट टाइम जो है वो 1.5 मिनट का लगा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग ज़्यादा पानी डालते हैं, कुछ लोग कम पानी डालते हैं। तो उसके हिसाब से भी रहता है कि सब्ज़ी गाढ़ी हो गई है कि पतली है, या फिर आप सब्ज़ी गाढ़ी रखनी चाहते हैं, मतलब थिक रखनी चाहते हैं, या पतली रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप बीच बीच में सब्ज़ी को चेक करते जाइएगा। तो मैंने अपनी जो सब्ज़ी बनाई है वो बहुत पतली नहीं और बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखी है। तो यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है वो बनकर रेडी है। उस पर हमने डाल दिया है हरी धनिया पत्ती। और गरम मसाला डालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी अलग से, क्योंकि इसमें काफ़ी मसाले डले हुए हैं, तो हमें अलग से मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो कोफ्ते हैं वो तैयार हैं। तो जल्दी जल्दी से खा लो, मज़ा लो, क्योंकि बर्तन धोने का मज़ा तो आपको बाद में आ ही जाएगा खाने के बाद। क्यों, आप भूल मत जाना कि खाने के बाद बर्तन भी धोने होते हैं। तो इसके लिए भी आप पहले से प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आप बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं आई। और यदि आई हो ना तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो। और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी तो आपको मेरी रेसिपी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी ना।